नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित निवेशक सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 67 उद्यमियों को सम्मानित किया है। इसमें 43 बड़े निवेशकों और 24 एमएसएमई उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड योग, आध्यात्म और आयुष की भूमि है, वहीं ये अब उद्योग की भूमि भी बन रही है। देश भर से लोग यहां आना चाहते हैं। जनवरी 2020 से अब तक प्रदेश में 15,000 करोड़ की परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हुआ है। कोरोना जैसी महामारी आने के बावजूद इतना निवेश प्रदेश में आना निश्चित ही बड़ी उपलब्धि है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति सुधार व सरलीकरण की दिशा में काफी काम किया गया है। और सीएम धामी ने आगे कहा कि हमने उद्यमियों के लिए, उद्योगों के लिए जो भी जरूरी सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, उसे हम और भी सरलीकरण की दिशा की ओर लेकर के जा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि प्रदेश में उद्योग सुचारू रूप से चलते रहें। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है। उद्योगों के लिए बेहतर रोड, रेल कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोमवार को भू कानून समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 80 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। आज मंगलवार को सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास जमीनों के दुरुपयोग की कई शिकायतें आई थी, इसलिए हमने भूमि कानून की सिफारिशों की जांच करने का निर्णय लिया है। सीएम धामी ने कहा कि हम किसी को यहां से नहीं रोक रहे हैं, निवेशकों को भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जमीन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भू कानून को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया तो उत्तराखंड के लिए लंबे समय तक काम करने वाले कई लोगों ने मुझसे कहा कि कानून में कुछ संशोधन किए जाएं। हमने इसके लिए एक समिति गठित की थी जिसने रिपोर्ट सौंप दी है। सीएम ने आगे कहा कि भू कानून की सिफारिशों की जांच करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद उत्तराखंड के हित में भू कानून में संशोधन किया जाएगा। अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं और हमारा मानना है कि उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून होना चाहिए, जिससे कि जो हमारी यहाँ पर ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, मिसयूज हुआ है, वो मिसयूज न हो। किसी भी कीमत पर हम उत्तराखंड की जो हमारी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों को खुर्द बुर्द नहीं होने देंगे। उनको जो है जो जिस उपयोग के लिए ज़मीनें जाती हैं उसका उपयोग नहीं होता है, इसलिए उसमें कुछ जो जरूरी संशोधन है, उन जरूरी संशोधनों को हम लागू करेंगे और जल्दी हम इस पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ की ज़मीनें सुरक्षित रहें। जल, जंगीन और ज़मीन, जल, जंगल और ज़मीन तीनों पर जो है हमारा पूरा अधिकार है। उस दिशा में हम सख्ती से काम करेंगे। और कमेटी ने कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके SSSC पेपर लीक केस की जांच पर सभी से भरोसा करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो भविष्य में नजीर बनेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूके SSSC पेपर लीक पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है सभी को उस पर भरोसा करना होगा। जब तक अंतिम जांच तक नहीं पहुंचा जाता तब तक कोई और बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। पहले अपनी जांच पूरी की जाएगी और उसके बाद ही ये सोचा जाएगा कि ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए या फिर नहीं। हमारी चल रही है और जांच बहुत सही दिशा में चल रही है। इसमें रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब तक कि अंतिम व्यक्ति जो उसमें शामिल होगा, जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा, जिससे कि कभी भी कोई भी भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति करने के बारे में करना तो दूर, सोचना भी न, उसके लिए जो है मुनासिब न हो, उस प्रकार की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। मंगलवार से त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और चुनावों के लिए नामांकन 8 सितंबर तक चलेंगे। हरिद्वार में जिला पंचायत सदस्य की सीट के लिए नामांकन जिला पंचायत कार्यालय हरिद्वार में और अन्य सीटों के लिए हरिद्वार जनपद के सभी 6 ब्लॉक कार्यालयों में नामांकन चल रहे हैं।
अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट जारी नहीं की है, इसलिए पहले दिन नामांकन के लिए कम लोग पहुंचे। हालांकि प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत के लिए चुनाव होने वाले हैं, जिससे 44 जिला पंचायत सदस्य, 318 ग्राम प्रधान और 221 क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 26 सितंबर को मतदान होगा। 28 सितंबर को मतगणना होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्था दुरुस्त कर ली है। तो हरिद्वार में पंचायत चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। ग्राम प्रधान 318, ग्राम पंचायत सदस्य 3722, क्षेत्र पंचायत सदस्य 221। और हरिद्वार पंचायत चुनाव की बड़ी बात यह है कि 318 ग्राम पंचायतों में चुने जाएंगे 4305 जनप्रतिनिधि। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्राम प्रधान 318 पे होंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्य 221 पदों के लिए चुनाव होगा। 6 से 8 सितंबर तक नामांकन होगा। और 9 से 11 सितंबर के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की तारीख तय होगी और इसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो 13 सितंबर को प्रतीकों का आवंटन होगा। प्रतीकों के आवंटन के बाद चुनाव होगा। चुनाव के बाद नतीजे आएंगे। जनपद हरिद्वार में टोटल जो है 44 वार्ड हैं। इसके लिए करीबन हमने 15, 15 और 14 3 खिड़कियाँ हमने रखी हुई हैं। और हमारे जनपद हरिद्वार में अभी कल तक की मैं स्थिति आपको बता दूं कि 721 जो नामांकन निर्देशन पत्र हैं वो उनकी बिक्री हुई है। आगे की प्रक्रिया अभी तो फिलहाल 6, 7 और 8 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों का जमा होंगे। 9, 10, 11 को ये नाम निर्देशन पत्र हम लोग चेक करेंगे। 12 को नाम निर्देशन वापसी की डेट है और 13 तारीख को प्रतीक चिन्ह का आवंटन है। इसमें जनपद हरिद्वार जिले में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं आज से सभी ब्लॉकों में नामांकन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रुड़की विकासखंड पहुंचे जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे। वहीं साथ में सीडीओ और एडीएम भी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने बताया कि जिन नियमों के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव हो रहे हैं और जिसके नामांकन में नियम विरुद्ध ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। लोगों ने जो अधिसूचना जारी की थी उसके मुताबिक 6 तारीख से यानी आज से ये त्रिस्तरीय पंचायत जो हमारे निर्वाचन है इसकी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज इसका फर्स्ट डे है। इसके पूर्व कल हमारे मुख्य विकास अधिकारी ने सभी 6 ब्लॉकों का स्वयं व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करके नामांकन की तैयारियों की एक समीक्षा की थी और आवश्यकता के हिसाब से जो सुधार होने थे उसको करवाया। हम लोग शुरू किया है। और हर हरिद्वार जिले में आज से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है और आज से नामांकन 9 सितंबर तक चलेंगे और 26 सितंबर को मतदान व 28 सितंबर को काउंटिंग होगी। हरिद्वार जिले में विजय पताका फहराने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। और इसी पर सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने खास बातचीत की। सुनवाते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला पंचायत के लिए निर्वाचन में प्रक्रिया में नामांकन शुरू हो चुके हैं और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी इनसे समझते हैं। बहुत बड़ी संख्या में इनके साथ दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं। सर, बहुत गंभीरता से ले रही भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को और आप स्वयं इस मोर्चे पे सबसे आगे नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे कब आपने पीछे किसी भी मोर्चे पर कब पीछे देखा आपने? मेरी पार्टी ने जिस मोर्चे पर मुझे खड़ा किया आगे ही रहा हूं, मैं कभी पीछे नहीं रहा। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पार्टी ने मुझे
विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हरिद्वार के लिए मुझे आदेश दिया। और आज हरिद्वार में पीछे 5-7 साल में जो काम हुआ, जो देश की आज़ादी के बाद इतने वर्षों में नहीं हुआ, मेरा सौभाग्य है कि लोग बहुत खुश हैं और प्रमाणिक तरीके से हजारों करोड़ रुपए का काम हुआ जो लोग सोचते भी नहीं थे। यदि स्थापनाओं की सड़क, पुल, पुलिया, चिकित्सा, शिक्षा, उसी क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत जमीन आसमान का आज दिल्ली और मुंबई को मात करता है मेरा हरिद्वार। और इसीलिए पूरे हरिद्वार के लोग, चाहे वो बीएसपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, अब वो छोड़ करके इस पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि उनको बात भी सही है। वो कहते हैं हम तो विकास के साथ चलने वाले हैं। अब हमको लगता है मोदी जी उधर बैठे हुए हैं और अंतिम छोर के व्यक्ति की बात करते हैं, और इधर हम स्वयं देख रहे हैं कि हमको जो है शौचालय मिलता है, हमको आवास मिलता है, हमको फ्री विद्युत कनेक्शन मिलता है, फ्री गैस कनेक्शन मिलता है, हमको खाद्यान्न मिलता है, एक से लेकर के वो जब हम उनसे बात करते हैं तो दर उतना हमको याद नहीं रहता जितना उनको याद रहता है। तो उनको लगता है कि जब ये सारे काम हो रहे हैं तो ये तो पार्टियां जो बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच गई हैं, उस पार्टी में वो क्यों रहे? क्योंकि वहाँ भी अच्छे लोग हैं और वो सब अच्छे लोग अब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, फिर ये अभी 4 माह पहले संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव हरिद्वार में क्यों नहीं दिखा? सीटें कम क्यों हो गई? सीटें कम होना और उसका प्रभाव, मैंने पहले भी कहा कि हमारा वोट कम नहीं हुआ। कई बार समीकरण होता है, उस समीकरण के आधार पर छोटी छोटी बातें कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं। लेकिन भारतीय जो यदि आप देखेंगे तो निश्चित रूप में पार्टी का आधार बढ़ा ही नहीं। यदि पार्टी का आधार बढ़ता नहीं तो आप देख रहे हैं कतार लगी हुई है। जिलाध्यक्ष हैं वहाँ के, ये कोई सप्ताह, अभी कल ही हम लोग सैकड़ों, लगभग 500 लोगों को तो कल ज्वाइनिंग करवाई, और प्रमुख लोगों के उससे पहले सप्ताह करवाया, उससे पहले सप्ताह करवाया, हजारों लोगों को तो अभी तक मैं ही ज्वाइनिंग करा चुका हूँ। तो ये जो होड़ है, यदि पार्टी मेरी कमजोर रहती तो ये होड़ कहाँ से लगती? कमजोर आदमी के साथ कभी आता है कोई? ताकतवर के साथ ही कोई भी खड़ा होता है। और इसलिए हमारी ताकत का एहसास लोगों को हो रहा है और हम पूरी ताकत के साथ उस ताकत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं विकास के माध्यम से। तो इसलिए लोग आएंगे हमारे साथ। डॉक्टर साहब, विधानसभा चुनाव में परिणाम आने से पहले ही हरिद्वार जिले में गुटबाजी को लेकर भी कई विधायक नाराज होकर बोलने लगे थे। तो आपको लगता है वो गुटबाजी का जो प्रेशर था या उस वक्त का जो माहौल था और आज के माहौल में कोई अंतर है? पीछे की चीज़ों को अब आगे लाकर फायदा क्या है? अब तो आगे की बातें करो साहब, एकजुट हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफा हो रहा है, ये बात है ना। सर, इस समय यूकेएसएससी भर्ती और विधानसभा भर्ती का भी मुद्दा है। क्या आपको लगता है हरिद्वार चुनाव में इसका कोई इफेक्ट रहने वाला है? क्योंकि वन दरोगा की जो परीक्षा में मुकदमा हुआ उसमें 5 आरोपी हरिद्वार के रहने वाले। देखिए, जो ये भर्ती प्रकरण हुआ और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिस सशक्त तरीके से कदम उठाया, उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ मिलने वाला है। लोग ये कह रहे हैं कि देखिए इनकी सरकार है और जो भी गलत आदमी उसको ये उठा करके जेल में डाल रहे हैं। ये है ना, ये तो ताकत है हमारी। तो ये उसका हमको लाभ ही मिल रहा है, उसका हमको नुकसान नहीं है। तो ये थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। बहुत बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी कि हरिद्वार में जो गुटबाजी या पुरानी बातें थी, अब वो पुरानी बातें हो गई हैं। पार्टी बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और यूकेएसएससी प्रकरण में जो मुख्यमंत्री धामी का निर्णय रहा, उससे पार्टी को फायदा मिलेगा। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। कालाढूंगी विधानसभा के रामपुर ग्राम सभा सुरपुर गांव चकल्लुवा में बनने वाले एथनॉल प्लांट का एक बार फिर से विरोध होने लगा है। गांव बचाओ संघर्ष समिति के तत्वावधान में सैकड़ों आक्रोशित ग्रामीणों ने तहसील दिवस में पहुंचकर एथनॉल प्लांट का विरोध किया है और ग्रामीणों का आरोप है कि मानकों में हेराफेरी की गई है। ग्रामीणों ने एसडीएम कालाढूंगी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष तरीके से जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक अफसर को हटा दिया है। आदमी की पीड़ा नहीं है, ये पूरे गाँव की है। आज कालाढूंगी हमारा क्षेत्र में एक बड़े सीडगुल की फैक्ट्री जो यहाँ पर लाई जा रही है, जो अपने नियमों के बिल्कुल खरी नहीं उतर रही है। सारे नॉर्म्स उसने अपने जो उसने दिए हैं वो सारे के सारे गलत हैं।
जैसे कि उसने हमें वहाँ पर दिया है कि 1300 मीटर नीचे गुलर घाटी नदी है। उस क्षेत्र में 40 साल से हम रह रहे हैं, कोई गुलर घाटी नदी उस क्षेत्र में नहीं है। 5 एकड़ में 5-5 ट्यूबवेल खोदने की अनुमति किस अधिकार से लेके आता है? अगर शासन प्रशासन इसमें काम नहीं करता, या तो इसके पैसे के भाव में ये बह चुके हैं या इसके भ्रष्टाचार में ये भी शामिल है। हमारे ग्रामीणों की मांग है कि इसकी ये जो गलत नियमों के द्वारा हमारे क्षेत्र में सिडगुल इतने बड़े उद्योगों के लिए नहीं है, उस क्षेत्र में इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल रहा है, इसकी जाँच की जाए। इसमें ग्राम गुलजारपुर बंकी, देवलचौड़ और चकलुआ के कुछ ग्रामीण यहाँ पर आए थे। इन्होंने एक माँ शीतला वेंचर्स के नाम से एक यहाँ पे एथेनॉल फैक्ट्री जो प्रस्तावित है उसके रिगार्डिंग मुझे ज्ञापन दिया है। मैं उसके नियमानुसार आगे प्रेषित कर रही हूँ। इसमें ग्राम गुलजारपुर बंकी, देवलचौड़ और चकलुआ के कुछ ग्रामीण यहाँ पर आए थे। इन्होंने एक माँ शीतला वेंचर्स के नाम से एक यहाँ पे एथेनॉल फैक्ट्री जो प्रस्तावित है उसके रिगार्डिंग मुझे ज्ञापन दिया है। मैं उसके नियमानुसार आगे प्रेषित कर। बीच गांव में चारों तरफ से बाग बगीचे घर हैं, उसमें ये खोलना चाह रहे हैं। मात्र 5 एकड़ भूमि में इनके ये खोलना चाह रहे हैं और इन्हें यहाँ पर एक 600 मीटर इलाके में यहाँ पर ड्राई एरिया दिखा रखा है, जो कि इसके चारों ओर से हमारे बाग बगीचे हैं। और इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री मालिक ने यहाँ एक गुलर घाटी नदी दिखा रखी जो आज तक कहीं पर नहीं है। हम लोग अभी कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट से भी हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है और ये शासन प्रशासन के पास जा रहे हैं। सब लोग अनदेखी कर रहे हैं। हमारा एक ही मांग है कि इसके नियमों को देखकर इसके नियम की जांच की जाए। ये देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों की धीमी रफ्तार से बीजेपी विधायक खजान दास नाराज हो गए। खजान दास का कहना है कि उनके द्वारा कई बार पत्राचार करने, अधिकारियों से बात करने और सरकार को बताने के बाद भी स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी नहीं आ रही है, जिसके चलते शहर की जनता परेशान है। इसलिए अब उनके पास धरने पर बैठने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि राजपुर विधायक खजान दास ने 15 दिन का समय देते हुए कहा कि अगर इस दौरान शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य पूरे नहीं होते हैं तो फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर उनके द्वारा राजधानी देहरादून में अपने सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने का काम किया जाएगा। मिलाकर के स्मार्ट सिटी की जो बुनियाद पहले पड़ी है, जो फाउंडेशन पहले इन लोगों ने डाली है, वही फाउंडेशन ठीक नहीं पड़ पाई। और जब फाउंडेशन ठीक नहीं होती तो भवन कैसे टिक पाएगा। ये स्थिति को बार बार हम उनको अवगत करवा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का काम जिस तीव्र गति से होना चाहिए था और जिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के तहत होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है और इसीलिए बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही है। ड्रेनेज सिस्टम चौपट है। आज की स्थिति में अगर पानी आता है तो शहर में कहीं सीधे डूबने के कगार में है। ये स्थितियां हो जाती है, गाड़ी तैरती है। चाहे आप प्रिंस चौक में जाइए, चाहे आप यहीं पे जो हमारा दर्शनलाल चौराहा है वहाँ पे जाइए कि बरसात के दिनों में कैसी हालत होती है। इनको कह करके हम लोग थक गए हैं। आखिरकार करेंगे क्या? आखिरकार हम जनता के लोग हैं और अधिकारी भी उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उनको जनता की सेवा के लिए बनाया गया। ये कुल मिलाकर के फिलहाल देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत।